नमस्कार, मैं फिर कृष्णा श्रीवास्तव सोलर चर्चा विद कृष्णा में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टॉपकॉन और अभी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी एचजेटी, इनके बीच 625 वॉट के पैनल का कंपैरिजन कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पावर बनेगा, क्या एनर्जी बनेगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉपकॉन और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है टॉपकॉन से पहले की पीईआरसी पर्क वाली, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते एक ही वॉटेज पे तो क्या फर्क होगा। तो एक मैंने पैनल लिया है 550 वॉट का, जो हमारा मोनो पर्क में भी है और टॉपकॉन में भी है। तो हम पहले देख लेते हैं इसका सेल टाइप। पी टाइप मोनो पर्क है, 144 हाफ कट सेल लगे हैं उसमें। वहीं अगर टॉपकॉन में बात करें तो टॉपकॉन में एन टाइप टॉपकॉन है, ठीक है, जो एन टाइप है इसका सेल, और मोनो पर्क में पी टाइप है। एक वीडियो इस पर बहुत जल्द मैं सेपरेट लाने वाला हूं कि पी टाइप सेल और एन टाइप सेल क्या होते हैं। फिर अभी हम इसमें देखते हैं फिलहाल वीओसी मोनोपर्क का 49.6 या 49.9, लगभग 50 वोल्ट है, ठीक है। वहीं टॉपकॉन में देखें तो 15.8 या 51, लगभग एक वोल्ट का फर्क है, 1 से 1.5 वोल्ट का, ठीक है। आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट हम देख लेते हैं। मोनोपर्क में 14 एम्पियर है, वहीं एन टाइप टॉपकॉन में 13.9 या 13.7 एम्पियर है, तो ज्यादा फर्क नहीं है करंट में हमारा। वोल्टेज की बात करें मैक्सिमम की, वीएम की, तो जब वीओसी 49 था तो वी मैक्स हमारा 41.8 है। वहीं टॉपकॉन में हम देखें तो सिर्फ 42 या 43 है, तो ये भी ज्यादा फर्क है नहीं हमारे पास। मींस पर्क और टॉपकॉन में टेक्निकल स्पेक्स में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है हमको। 1-1.5 वोल्ट वोल्टेज में दिख रहा है और करंट में भी लगभग आधा से 1 एम्पियर का फर्क है। आईएमपी भी आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसकी जहां 21 है एफिशिएंसी, हमारे पर्क की 21 है या 21.5 है, वहीं टॉपकॉन कर देने पे 1% हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, 22.3 या 22.8। फिल फैक्टर, मोनोपर्क का फिल फैक्टर हमारा 0.78 से 0.80 है, वहीं टॉपकॉन का फिल फैक्टर 0.81 से 0.83 है। ये फर्क है फिल फैक्टर में। टेम्परेचर कोफिशिएंट देखिए मोनोपर्क का और एन टाइप टॉपकॉन में, ये बहुत जरूरी है क्योंकि पावर के लिए हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका -0.34 डिग्री है ना, पर सेल्सियस से -0.35% पर डिग्री सेल्सियस। मींस अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो लगभग 0.34% ड्रॉप होगा। माइनस से मतलब हमारा जो पावर है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर टॉपकॉन में मैं देखता हूं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे मेरा जो लॉस हो रहा है, जो पावर डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, वो कितना हो रहा है डिग्रीज? 0.29%। जहां वहां 0.34 था, वहां यहां क्या है 0.29, मतलब 0.5 का फर्क है। तो यही चीज यहां लिखिए, टॉपकॉन में गर्मी में कम पावर लॉस होता है, इसलिए हमको बेहतर प्रोडक्शन मिलता है ना। जो पहले प्लांट हमारे 20-24 यूनिट बना रहे थे, आज वो 28-30 यूनिट तक जा रहे हैं। वीओसी देख लेते हैं हम, ओपन सर्किट वोल्टेज में कितना डिफरेंस हो रहा है, तो माइनस का 0.27% पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टॉपकॉन में अगर मैं इसी को बात करूं तो 0.24%, मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो वोल्टेज है वो टॉपकॉन में कम गिर रहा है, पर्क में थोड़ा ज्यादा कमी हो रही है। आईएससी भी इसी प्रकार है, आप देखो करंट हमेशा बढ़ती है टेम्परेचर पे, हमने ये एचजेटी में भी देखा था। तो मोनोपर्क में टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में 0.04%, बहुत ही नेग्लेजिबल। वहीं टॉपकॉन में देखें तो 0.045 है, तो 2 अंक तक अगर हम मिलाएं तो सेम ही है ना। तो तापमान बढ़ने से करंट बहुत मामूली बढ़ता है, लगभग एक जैसा दोनों में। तो ये कुछ फर्क है मोनोपर्क में और टॉपकॉन में। अगर इस पूरी टेबल को देख के कंक्लूजन निकालोगे आप, तो एक ही निकलता है कि भाई पर्क और टॉपकॉन में जो हमारा हीट लॉसेस है, मतलब गर्मी बढ़ने पे पावर में, जो टेम्परेचर बढ़ने पे पावर में कमी है, वो टॉपकॉन में कम देखने मिलता है मोनोपर्क की कंपैरिजन में। तो अगर आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है तो टॉपकॉन का करिए, और टॉपकॉन और एचजेटी में सेलेक्ट करना है तो फिर एचजेटी का करिए।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।